जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में श्री कृष्ण के दो संदेश को मजेदार कहानी के रूप में समझेंगे। आपको इस वीडियो से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने मिलेगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। इतिहास हमें बताता है कि अतीत में लोग सुखी थे, उन्होंने शांति से और सुख से जीवन जिया, लेकिन इतिहास भी हमें बताता है कि अतीत में भी लोगों को दुख और कष्ट भी हुए हैं। विज्ञान हमें बताता है कि भविष्य में लोग सुखी होंगे। विज्ञान ने हमें प्रगति के कई नए रास्ते खोले हैं। हमने चिकित्सा, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। इन प्रगतियों से भविष्य में लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। धर्म हमें बताता है कि अगर हमारा मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हम हर रोज सुखी रह सकते हैं। धर्म हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ प्रेम और दया से पेश आना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन में शांति और सुख का वास होता है। कृष्ण का यह कथन हमें बताता है कि सुख पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने मन और दिल को शुद्ध रखें। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम दूसरों के सुख दुख को समझ पाते हैं, हम दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सुख मिलता है। चलिए इसे हम एक कहानी रूप में समझते हैं। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम आनंद था। आनंद एक बहुत ही ईमानदार और दयालु युवक था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। वह हमेशा दूसरों के साथ प्रेम और दया से पेश आता था। एक दिन आनंद एक जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे एक साधु मिला। साधु बहुत ही बुजुर्ग और शांत दिखाई दे रहा था। आनंद ने साधु को प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या आप मुझे सुख पाने का रास्ता बता सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुख पाने का रास्ता बहुत ही सरल है, बस अपने मन और दिल को शुद्ध रखो। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो तुम दूसरों के सुख दुख को समझ पाओगे, तुम दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर हो जाओगे और जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। आनंद ने साधु की बात सुनी और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने साधु से कहा, बाबा, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। आनंद ने साधु की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। वह हमेशा दूसरों के साथ प्रेम और दया से पेश आता था। आनंद के जीवन में बहुत बदलाव आया। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। वह हमेशा दूसरों के लिए खुश होता था। वह दूसरों की मदद करके बहुत खुश होता था। कृष्ण का यह कथन हमें बताता है कि सुख पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने मन और दिल को शुद्ध रखें। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम दूसरों के सुख दुख को समझ पाते हैं, हम दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सुख मिलता है। अगर हम आज से ही अपने मन और दिल को शुद्ध रखना शुरू कर दें तो हम हर रोज सुखी रह सकते हैं। मन शुद्ध होने का मतलब है कि हम अहंकार को त्याग दें, हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें, हम दूसरों के साथ प्रेम और दया से पेश आएं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन में शांति और सुख का एहसास होता है। दोस्तों, दूसरी कहानी सुनने से पहले दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त है तब वो चमकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर कोई अलग है, हर किसी की अपनी अलग प्रतिभाएं, क्षमताएं और लक्ष्य हैं। इसलिए यह बिल्कुल सही नहीं है कि हम अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करें। जब हम किसी और के जीवन की तुलना अपने जीवन से करते हैं तो हम अक्सर खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम उस व्यक्ति की तरह नहीं हैं, इसलिए हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। चलिए इसे एक मजेदार कहानी से समझते हैं। एक बार एक गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। राम बहुत मेहनती और बुद्धिमान लड़का था। वह हमेशा अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता था। एक दिन राम अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? गुरु ने राम से कहा, राम, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। हर किसी की अपनी अलग क्षमता होती है। सूरज दिन में चमकता है और चांद रात में, दोनों ही अपने अपने समय पर चमकते हैं। इसलिए किसी से तुलना करने की बजाय अपने आप पर ध्यान दो और अपनी क्षमताओं को विकसित करो। राम ने अपने गुरु की बात मान ली। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगा और अपनी क्षमताओं को विकसित करने में लग गया। वह दिन रात मेहनत करता था। कुछ सालों बाद राम एक बहुत ही सफल व्यक्ति बन गया। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। उसने कई महत्वपूर्ण खोजें की। उसकी खोजों से दुनिया को बहुत फायदा हुआ। राम की सफलता से गांव के सभी लोग बहुत खुश थे।
उन्होंने राम को बहुत बधाई दी। एक दिन राम अपने गांव वापस आया। वह अपने गुरु से मिलने गया। गुरु ने राम की सफलता देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने राम से कहा, राम, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे दिए हुए उपदेश का पालन किया और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। राम ने अपने गुरु को कहा, गुरु जी, आपकी बातों से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आपके उपदेशों ने मुझे सफलता के मार्ग पर अग्रसर किया। राम की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। हर किसी की अपनी अलग क्षमता होती है। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।